वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए ये ध्येय सिविल सर्विस कोचिंग का ये टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, ध्येय आईएएस का टेस्ट है और यहाँ पे हम लोग आर ओ का टेस्ट जो है सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग आर ओ का टेस्ट जो अभी कल 15 अक्टूबर को हुआ है, पिछले संडे जो 15 अक्टूबर को हुआ है, वो हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो है जीएस का टेस्ट नंबर 8 है ये, ओवरऑल देखिए टेस्ट नंबर यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल 15 है पर जीएस का टेस्ट नंबर 8 है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप लोगों को अगस्त 2023 का जो है करंट अफेयर देखने को मिलेगा, तो उसी माइंड सेट से इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। इससे पहले हम लोगों ने जो है इसका पार्ट नंबर 1 देख रखा है। आज हम लोग इसका पार्ट 1 में देखिए हम लोगों ने इसके 70 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग इसके जो रिमेनिंग 70 क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने हिंदी के भी काफ़ी टेस्ट कवर कर लिए हैं, तो जिस किसी को भी यहाँ पे हिंदी का टेस्ट या फिर देखिए लेटेस्ट टेस्ट सीरीज अभी चल रही है, तो तैयारी को अपने अच्छे करने के लिए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, हिंदी के भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसको भी पुराने वीडियो देखने हैं तो आप लोग यहाँ से आकर के हिंदी के टेस्ट भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए हम लोग यहाँ पे टेस्ट नंबर 8 हम लोगों ने ओपन कर लिया है। टेस्ट नंबर 8 है ये। ठीक है, आर ओ का है ये, प्रारंभिक परीक्षा पीटी का है और समान अध्ययन। और इसमें देखिए करंट अफेयर आप लोगों को अगस्त मंथ की देखने को मिलेगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इसमें आप लोगों को 2 घंटे में 140 क्वेश्चन आएंगे और ये 140 मार्क्स से भी होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। यहाँ पे हम लोगों ने 70 क्वेश्चन देख रखे थे। देखिए ये पीडीएफ जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में हम आप लोगों को यहाँ पे हिंदी में सॉल्व कराएंगे। जिसको भी ये पीडीएफ बाइलिंगुअल फॉर्म में या फिर पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता होगा कि पहले भी हम लोगों ने 7.6K का टेलीग्राम चैनल था, वो बैन हो गया है। तो अब एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, तो इसलिए जो भी पहले जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो वो लोग भी आप लोग याद रखिएगा कि अब नया चैनल बन गया है, तो फिर से आप लोग उस चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब नया चैनल बन गया है, वो वाला चैनल अब आप लोगों अब यूज में नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आज का, ओवरऑल 71 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक जो है 273 के होता है। ठीक है, तो देखिए 273 नहीं होता, ये केल्विन पैमाने पर 373 होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और एल्कोहल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से सत्य कौन सा है? केवल 2 सही है, इसलिए इसका बी इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हल्दी में किस प्रकार का वर्णक होता है? तो हल्दी में क्या होता है? हल्दी में जो पीलापन होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए एंथोसाइनिन किस में होता है? ये एप्पल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मूल राशियां हैं और ये एसआई मात्रक हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मूल होता है, ये सही है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ये भी सही है। उष्मागतिकी ताप का केल्विन होता है, ये भी सही है। लेकिन द्रव्यमान का जो है मिलीग्राम नहीं होता है, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है सॉरी, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये फल है और ये खाने योग्य भाग है। सेब का पुष्पासन खाया जाता है, बिल्कुल सही है। काजू का बीज पत्र खाया जाता है, ये भी सही है। लीची का एरियल खाया जाता है, ये भी सही है। गेहूं का फल बित्ती नहीं, गेहूं का जो है भूण पोष खाया जाता है। ठीक है, ना कि फल बित्ती। एम्ब्रियो बोलते हैं भूण पोष को इंग्लिश में। ठीक है, ये आपको क्या रखिएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे मेरी कल्चर, तो जो मानव उपयोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन, उसको मेरी कल्चर बोलते हैं, बिल्कुल सही है। मोरी कल्चर, शहतूत की खेती को मोरी कल्चर बोलते हैं, ये भी सही है। ठीक है, मेरी मोरी में कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट है सिल्वी कल्चर, ये वन संवर्धन के लिए, ये भी सही है। और ओली कल्चर, ये जैतून का संरक्षण के लिए, ये भी सही है। इसमें देखिए सभी सही है, सभी सही सुमेलित हैं, इसलिए राइट आंसर इसका 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषाणु जनित बीमारियों के संबंध में सही है? ठीक है, इनमें से कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो वायरस से होती हैं। इसमें से देखिए एक ग्रुप होगा जिसमें सभी बीमारियां जो है वायरस से होती होंगी। ठीक है, उस ग्रुप को आप लोगों को पहचानना है। तो इसमें देखिए जो मम्स, ठीक है, रेबीज और हर्पीज होता है, ये वायरस से होता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तपेदिक जो लिखा हुआ है ये किससे होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है। तो आप लोगों को अगर एक भी पता होगा तो आप लोग यहाँ से एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से
किसका प्रयोग न्यूट्रॉन बंधकों के रूप में किया जाता है? ठीक, तो देखिए भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड सभी का किया जाता है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें परागरिम नहीं होता है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है इनमें नहीं होता है, इसलिए ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो ये भी सही है, तो कारण भी सही है, अभी कथन भी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश नगर निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकायों का गठन किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकायों का गठन किया गया है, तो ये सही है। ठीक है, मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। और नगरों के प्रकारों की घोषणा जो है राज्यपाल करता है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में जो है किस वर्ष तक के बालकों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो किस वर्ष तक के किया गया है? तो 14 वर्ष से कम बालकों को। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। और नवीनतम गठित 18वां मंडल जो है अलीगढ़ है, ये भी सही है। और 6 आर्थिक संभाग बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये यहाँ पे देखिए गलत है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है आर्थिक संभागों की संख्या 6 नहीं है, ये 4 है। ठीक है, कौन कौन से? पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी। ठीक, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 49 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कारण अभिकथन और कारण टाइप का क्वेश्चन है कि आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंधों से हैं जो संविधान का मूल स्वरूप निर्धारित करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का स्पष्ट प्रावधान था, तो ये गलत है। देखिए आधारभूत ढांचा जो है कब आया था? बेसिक स्ट्रक्चर, ये आया था केशवानंद भारती केस के बाद। ठीक है, 1972-73 में। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार हेतु निर्देश दिया गया है? ठीक, तो ये दिया गया है आर्टिकल 351 के तहत। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा भाग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के संविधान से कौन सा भाग प्रेरित है? तो ये भाग प्रेरित है भाग 18। ठीक है, इसमें जो संविधान, इसमें किसका प्रावधान है? इसमें आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है, एक मिनट वेट करिएगा। इसमें आपात उपबंधों का प्रावधान है, ये आप क्या देखिएगा भाग 18 में। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, अधिकरण है और इनकी स्थापना वर्ष है। ठीक, इनमें से देखिए प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण ये 1969 में बना, ये बिल्कुल सही है। कावेरी जल विवाद अधिकरण ये 1990 में बना, ये भी सही है। और द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण 2008 में बना। ठीक है, तो ये गलत है, ये बना था 2004 में। ठीक है, 2004 में बना था, इसलिए ये गलत है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नर्मदा जल विवाद अधिकरण ये 1969 में बना, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, एक सेकेंड, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने निश्चित समय के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? तो देखिए इसमें इस उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के पश्चात किसी भी निश्चित समय का प्रावधान नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, कोई निश्चित समय नियत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा राज्य के संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना उसके किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ये कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भारत और नेपाल की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? ठीक, तो ये टनकपुर जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, चुखा जल विद्युत परियोजना ये भारत और भूटान के मध्य है। ठीक है, तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पे बनी हुई है, भारत में है ये। नेक्स्ट देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या, तो ये कितनी है?
ये 7 है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य और दक्षिण एशिया में निम्नलिखित अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों में कौन सा स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से शामिल नहीं है, तो इराक शामिल नहीं है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसमें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है देश हैं और ये प्रमुख कृषि फसलें हैं। जैसे घाना में कोको होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ब्राज़ील में कहवा होता है, ये भी सही है। श्रीलंका में चाय होती है, ये भी सही है। मलेशिया में गन्ना, तो मलेशिया में गन्ना नहीं, मलेशिया की जो प्रमुख फसल है वो रबड़ है, ठीक है, ना कि गन्ना। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा कैसी होती है, तो ये जटिल होती है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये जटिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी, ठीक, तो ये 1984 में हुई थी, ये सही है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है, ठीक है, माओरी, तो ये किसको कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये भौगोलिक खोजें हैं और ये खोज करता है। देखिए न्यू फाउंडलैंड की खोज किसने की, तो जॉन कैबेट ने की, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। हवाई द्वीप समूह की कैप्टन कुक ने, ये भी सही है। उत्तरी ध्रुव की रॉबर्ट पियरे, ये भी सही है। दक्षिणी ध्रुव की कैप्लर, तो दक्षिणी ध्रुव की कैप्लर नहीं की थी, ये आर एमंडसन ने की थी, ठीक है, आर एमंडसन ये नाम है इनका। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या कैसी है, तो ये निग्रोसम प्रजाति की है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से भारत की मुख्य भूमि के निकटतम है, ठीक, तो भारत के मुख्य भूमि के निकटतम कौन सा है, तो मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है, इनमें से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गई है, रीजनिंग और मैथ। तो यहाँ पे हम आप लोगों को इसका सिर्फ सोल्यूशन बता देंगे, आप लोग इसको अपने जिस तरीके से भी आप लोगों ने पढ़ा है उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक सवाल के सॉल्व करने के तरीके कई होते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन प्रॉब्लम भी होगी, छोटी स्क्रीन है, इसलिए हम आप लोगों को यहीं पे सिर्फ आंसर बताएंगे, आप लोग जो है इसको सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 99 का ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें 28 त्रिभुज आएंगे निकल के, हिंदी में चलते हैं हम लोग, 99 का ए हो जाएगा, ठीक है। और 100 का कितना हो जाएगा, 100 का बी हो जाएगा। 101 का सी हो जाएगा, ठीक है। 102 का डी हो जाएगा। 103 में ए हो जाएगा, ठीक है। 104 में सी हो जाएगा और 105 में डी हो जाएगा। 106 में बी हो जाएगा और 107 में डी हो जाएगा। 108 में डी हो जाएगा। 109 में भी डी हो जाएगा। 110 में बी हो जाएगा, ठीक है। 110 में बी हो जाएगा। एक सेकेंड, अब यहाँ से हम लोग 111 नंबर से देखते हैं, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। ये उद्योग हैं, उनके क्षेत्र हैं, ठीक है। ये यूपी के सभी क्षेत्र हैं, ठीक है, यूपी की डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए तेल शोधन कारखाना मेरठ में स्थित है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है देसी घी उद्योग पीलीभीत में, ठीक। एक सेकंड, यहाँ पे मैचिंग करना है। तेल शोधन कारखाना कहाँ पे, तो ये मथुरा में, ठीक है। देसी घी उद्योग कहाँ पे, तो ये औरैया में है। खेल का सामान मेरठ में बनता है और बांसुरी उद्योग कहाँ पे, पीलीभीत में है। नेक्स्ट देखिए सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। तेल शोधन कारखाना कहाँ पे, तो मथुरा में। देसी घी उद्योग कहाँ पे, औरैया में है।
खेल का सामान कहाँ मेरठ में बनता है। बांसुड़ी उद्योग कहाँ पे, पीलीभीत में। तो इसका राइट आंसर देखिए 3412 हो जाएगा। 3412 किस में, बी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई। तो ये सितंबर 2009 में की गई थी। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्रियात्मक घाटा क्या होता है। ठीक है, क्रियात्मक घाटा क्या होता है, तो ये स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित किन दो संस्थाओं को जो है वाशिंगटन जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो IMF और IBRD को जाना जाता है। ठीक है, IBRD ही आगे चलकर वर्ल्ड बैंक के नाम से फेमस हुआ। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निर्यात संवर्धित क्षेत्र 1965 में कौन सा खोला गया। तो ये खोला गया कांडला पोर्ट। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए सौर जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आई, ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 2014 में आई, ये गलत है। ये कब आई थी, 1993 में आई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, ये भी सही है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में, ये भी सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी नंबर जो है सही नहीं है। राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किया गया था 2005 में। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये निफ्टी 50 नहीं है, क्योंकि ये निफ्टी का सूचकांक है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, बिल्कुल सही है। राजकीय वृक्ष अशोक है, ये भी सही है। राजकीय पक्षी, यहाँ पे राजकीय पक्षी देखिए कोयल नहीं है, सारस है। ठीक है, ये गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है, ना कि ग्रेटर नोएडा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कानपुर देहात का अकबरपुर माती, ये सही है। बस्ती का नौगढ़, ये भी गलत है। ठीक है, नौगढ़ समस्तीपुर का है। ठीक है, सॉरी सिद्धार्थनगर का है। और जलौन जो है उरई का, ये सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 नंबर गलत है। इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, 1 और 3 नंबर। नेक्स्ट है, अब यहाँ से करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्राणियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने के लिए किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीज़ा की नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई। तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, विदेश मंत्रालय या फिर आयुष मंत्रालय नहीं होगा, इसमें राइट आंसर इसका गृह मंत्रालय होगा। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में भारत द्वारा किस देश से जो है स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की गई है। तो ये इजराइल से की गई है। अगस्त 2023 में जावेद तलवार 2023 नामक नौसेना अभ्यास किस देश के साथ संपन्न हुआ है। जावेद तलवार, ठीक, तो ये UAE के साथ हुआ है। नेक्स्ट है वर्ल्ड 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 कहाँ पे संपन्न हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ है, ये विनीपेग कनाडा में हुआ है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी। तो यह किस देश की निवासी हैं। ठीक है, तो ये निवासी कहाँ की हैं, UAE की हैं। ठीक, नेक्स्ट है अगस्त 2023 में किस अंतर्राज्यीय बैंक को विश्व बैंक द्वारा ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो किसको की गई है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इजराइल को की गई है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस एक ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ये रूस ने की है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है। तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, अगस्त 2023 में ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों से बने ब्रिक्स गठबंधन में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है। तो इसमें 6 नए देश शामिल किए गए हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 6 नए देश कौन से, ईरान, UAE, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, इथियोपिया और मिस्र, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तिथि को विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। तो ये 14 अगस्त 2023। ठीक है, 14 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
ठीक है, अतिथि पोर्टल, तो ये पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया है, ये केरल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है अरास डोडरा गैस फील्ड विवाद, ये किन देशों के मध्य है, तो ये ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के मध्य है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, यानी कि एनजीटी का नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2023 में आयोजित 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल क्या है। ठीक है, ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023, इसका आयोजन स्थल है इंदौर। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु पैनल गठित किया गया, ये किया गया है महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की, तो ये किस देश ने की है, ये की है श्रीलंका ने। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित यूएस ओपन 2023, ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट में एकल महिला का खिताब किसने जीता। ठीक, तो ये खिताब जीता है कोको ग्राफ ने। ठीक है, कोको ग्राफ, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिस्क इनोवेशन फोरम के दौरान निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो ये किया गया शांता थोटम को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में निम्नलिखित स्टार्टअपों में से कौन सा एक यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम स्टार्टअप बन गया है, तो ये जेप्टो बन गया है। ठीक है, जेप्टो, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट नंबर 8 के पूरे 140 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 140 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो है सही बन रहे हैं, और आप लोग इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, जो लोग हमसे पहले से जुड़े रहे हैं टेलीग्राम चैनल से, वो लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि 7.6K का जो चैनल था वो बैन हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग भी इस चैनल को जो है, नया चैनल जो बना है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।